हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो आज हम ये एक प्यारा सा ब्राइडल मेकअप क्रिएट करने जा रहे हैं। ये उनका वेडिंग लुक था एंड हमने जो है मैट ही मेकअप रखा था। आई केप्ट द आईज मैट एंड लिप्स मैट एज वेल। सो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही प्यारा टर्न आउट हुआ था। लाइक मैं थोड़ा सा पिंक टोन्स में जाना चाहती थी, पिंक एंड मॉव टोन्स पे, क्योंकि उनका लहंगा थोड़ा सा आइवरी था। ब्लाउज इन ऑल वर्क तो मल्टी था थोड़ा, सो दैट्स वाई। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द आईज। तो आई स्टार्टेड द आई मेकअप विथ कंसीलर। कंसीलर से मैंने सबसे पहले आईलिड्स को कंसील कर दिया था। देन आई एम सेटिंग द लिड्स विथ लूज पाउडर। आप कोई भी लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से आईलिड्स को सेट कर सकते हैं, कंसीलर उसका बेस सेट कर सकते हैं। और एक फ्लफ़ी ब्रश लगेगा आपको, उससे मैंने आईज पूरी सेट कर दी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद दी आई मेकअप। मैंने आई मेकअप इनका आज का एक ही पैलेट यूज़ करके किया था, दैट वाज फ्रॉम टू फेस्ड। द पैलेट का नाम है टेडी बेयर फ्रॉम टू फेस्ड, क्योंकि उसमें काफ़ी प्यारे से पिंक से टोन्स हैं। तो टुडे आई वांटेड टू वर्क विद देम, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट था ये। वैसे यूजुअली मैं ब्राउन्स के साथ काम करती हूँ, ब्राउन टोन्स पे आई मेकअप करती हूँ, बट आज मेरा ऐसे मूड बन गया कि आज हम थोड़ा सा पिंकिश में एंड मॉव टोन्स के साथ ही काम करेंगे। सो सबसे पहले मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश से इनकी आईज़ पे पिंक एंड थोड़ा सा उसमें पीची शेड्स थे। अब वो मैं प्रॉपर शेड्स नहीं दिखा पाई, बट आप देख लीजिए। आपको आई मेकअप आप देखेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। थोड़े से उसी तरह से पिंक लेके मैंने सबसे पहले तो अच्छा खासा आईज़ में कलर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने एक बेरी टोन पे लिया, थोड़ा सा प्लम टाइप का शेड, थोड़ा उससे डार्क था, वो काफ़ी डार्क था एक्चुअली। और उसके साथ थोड़ा डार्क ब्राउनिश ब्लैक भी ऐड किया आउटर कॉर्नर में डेप्थ देने के लिए, क्योंकि अब तक तो हम जानते हैं कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इन आई मेकअप। आई मेकअप ऐसे कभी भी कंप्लीट नहीं लगता जब तक आप जो है आउटर कॉर्नर में डेप्थ नहीं देते थे। और सेंटर ऑफ द लिड्स पे हम शिमर नहीं लगा रहे, बस मैंने एक मैट आई शेडो लगा दिया था। कोई सा भी स्किन कलर का आई शेडो आपको उठाना है अपनी फिंगर टिप पे और बिल्कुल सेंटर पे थोड़ा सा लगा देना है, क्योंकि उसका ज़्यादा काम नहीं है। आप नहीं भी लगाओगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, उससे आईज़ थोड़ी और ओपन अप हो जाएंगी। और हल्का सा मैं जो है शैडो की हेल्प से ही आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा विंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक मैंने विंग लगाया नहीं है, बाद में मैंने लाइनर भी लगा दिया था। बहुत पतला विंग लगाया था मैंने, बट आईज़ ऐसे भी अभी तक आई मेकअप का आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि अभी बेस हुआ नहीं है ना, लैशेस भी नहीं लगे। तो जब तक अब हमारा बेस कंप्लीट नहीं होता तब तक हमको आई मेकअप का कभी भी आइडिया नहीं हो पाता कि वो कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं फेस को मॉइस्चराइज़ करने लगी हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी उनके फेस को मॉइस्चराइज़ किया था, बट अगेन मैंने मॉइस्चराइज़ कर दिया विद सेम सेटाफिल एंड एम्ब्रॉयलिस के मॉइस्चराइज़र से। एंड लैशेज़ अब मैं लगाने लगी हूँ। लैशेज़ आई एम यूजिंग फ्रॉम यूरो पेरिस। दिस इज़ प्रो 6। ये इनकी आइज़ वैसे काफ़ी बड़ी थी। यूजुअली भी मैं प्रो 6 एंड प्रो 5 ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही नेचुरल हैं दोनों। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपरली अपने बेस मेकअप से। मॉइस्चराइज़ हो चुकी है अच्छे से, स्किन हमारी प्रेप हो चुकी है, हाइड्रेटेड है। तो इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आप स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने के बाद ही आप बेस स्टार्ट करें, नहीं तो आपका बेस फिर बहुत पैची लगने लग जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं कंसीलर थोड़ा सा मैंने लगा लिया था, बट देन टू मुझे लग रहा था कि मेरी स्किन कहीं कहीं से ड्राई हो रही है, तो मैंने फिर से उस पर कंसीलर लगा दिया। मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर वो लगा दिया, एम्ब्रॉयलिस वाला ही। अब मैं वैसे तो इनको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो लेकिन फिर भी जो है मैं डायरेक्टली टू फेस्ड का मैंने नेचुरल बेस यूज़ किया, क्योंकि वो इनकी स्किन से 2 टोन लाइट था, तो उससे मैंने कलर करेक्ट किया है इनके डार्क सर्कल्स को। वैसे तो इनको डार्क सर्कल्स नहीं थे, बट थोड़ा बहुत जो भी पिगमेंटेशन था तो मैंने वो टू फेस्ड का कंसीलर लगा के करेक्ट कर दिया। अब मैं शार्लट टिलबरी का हॉलीवुड फ़िल्टर लगा रही हूँ इन द शेड 2.5। ये फेयर स्किन के लिए वैसे तो अच्छा ही है। तो सबसे पहले मैं बेस के नीचे वो लगाती हूँ। फाउंडेशन तो मैं मोस्टली स्किप ही करती हूँ, और इसमें भी स्किप ही किया था। मेरा मेजर जो वर्क है उसका बेस का, वो कंसीलर से ही होता है। अब ये मैं एक ब्रश जो मैं बड़ा वाला यूज़ कर रही थी, जिससे मैं ब्लेंड कर रही थी, वो PAC का था, फाउंडेशन ब्रश है। काफ़ी अच्छा ब्रश है, ये मेरा न्यू परचेज़ है, बट आई एम रियली इंजॉइंग इट, क्योंकि इससे ब्लेंडिंग एक तो बहुत जल्दी हो रही है और दूसरी बहुत फटाफट हो रही है। अगर आप किसी बड़े फेस पे काम कर रहे हैं, ब्रॉड फेस है, आप ब्लेंड कर करके थक जा रहे हो, आपको ये ब्रश बहुत काम आएगा। बट वैसे भी अगर आपको कभी बहुत क्विकली करना है, देन टू दिस ब्रश वॉज वेरी यूज़फुल। सो अब तक तो मैं इस ब्रश को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ।
आगे देखते हैं। उसके बाद मैंने कंसीलर लगा दिया इनको अंडर आई पे। अंडर आई पे मैंने स्वॉन यूज़ किया टू फेस्ड का, क्योंकि वो काफ़ी लाइट शेड है, तो हाइलाइटिंग के लिए इन पे वही करना था, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी फेयर थे। तो फेयर जो स्किन होते हैं पीपल लोग, उनको थोड़ा सा और फेयर कंसीलर लगाना पड़ता है व्हेन वी आर डूइंग द हाईलाइटिंग थिंग। सो मैंने टू फेस्ड का स्वॉन शेड है वो मुझे बहुत पसंद है। तो अब मैं ब्लश लगा रही हूँ। ब्लश इज़ फ्रॉम रेयर ब्यूटी इन द शेड हैप्पी। ये थोड़ा पिंकिश ब्लश है, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि आज हम थोड़ा सा पिंकिश लुक करने का सोच रहे थे। तो इसी तरह से अब जो है मैं जो हाइलाइटिंग की थी, अच्छा मैं आपको आज एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी आप हाइलाइटिंग कर रहे हैं ना, उससे पहले आप ब्लश लगा लीजिए। लिक्विड ब्लश आप हमेशा हाइलाइटिंग से पहले लगाइए। कंसीलर जो हम हाईलाइट करते हैं अंडर आई में, उससे पहले आप लिक्विड ब्लश लगाइए, देन आप हाईलाइटिंग कीजिए। मोस्टली हम क्या करते हैं, पहले हाईलाइटिंग करते हैं, देन हम लिक्विड ब्लश लगाते हैं। बट दिस इज़ अ प्रो टिप कि आप ब्लश लगाने के बाद जब आप अपना अंडर आई ब्राइटन अप करेंगे ना, तो वो इतना प्यारा लगता है, आपका मेकअप का पूरा लुक इन्हेंस हो जाता है। लाइक इट कैन टेक योर मेकअप टू नेक्स्ट लेवल। क्योंकि मैंने ये काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट के इस पर नोटिस किया था काम में कि उनका जो कंसीलर मतलब उनका अंडर आई अलग ही ब्राइटेंड अप होता था। तो वो उसी से होगा जब आप ब्लश पहले लगा लेंगे। और आपको ब्लश भी हमेशा ऐसे स्लॉन्टेड वे में लगाना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप इसे इस तरह से लगा रहे हो कि फेस और राउंड दिख रहा है। अगर किसी का फेस राउंड है तो आप स्लॉन्टेड वे में ब्लश लगाइए, जिससे उनका फेस थोड़ा लिफ्ट हो जाए। तो इसी तरह से अब मैं नेक भी करने लगी हूँ। साथ साथ में नेक पे भी मैंने सेम दोनों कंसीलर मिक्स करके यूज़ किए हैं, नेचुरल बेज और स्वॉन फ्रॉम टू फेस्ड ओनली। और मैं बड़े वाले ब्रश से ब्लेंड करती हूँ, बहुत इजीली नेक हो जाता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतनी सारी चीज़ें लगाने की। जब आप जैसे ही आप बेस कर रहे हैं, आप नेक करते जाइए साथ में, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं बाद में करना। इसी तरह से अब मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। मॉर्फी के मेरा जो पुराना वाला ब्रश था, बड़ा वाला फाउंडेशन ब्रश जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो उसी से मैं नेक ब्लेंड कर रही हूँ। वैसे बड़े वाले से भी हो जाता, बट अभी वो मेरे हाथ में आ गया। एक्चुअली क्या होता है, मेकअप करते टाइम ना बहुत जल्दी जल्दी होती है, ब्राइड को भी आपको भी। तो आपको जो भी हाथ में आता है ना, आप बस लगाते जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा क्विक होना पड़ता है। अब मैंने मेरा वही लैग्रो का छोटा वाला ब्रश लिया है, कंसीलर ब्रश, जो कि मेरा फेवरेट है और जो मैं हर वीडियो में यूज़ कर रही हूँ। दैट इज़ नंबर 13 प्रो, येस। और उसी से मैं मेरा अंडर आई कंसीलर मोस्टली ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि वो उसी अंडर आई एरिया में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। आई विल हाईली सजेस्ट कि आप उस ब्रश में इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्पेशली आप मिंत्रा से जब लेंगे ना, तो मिंत्रा पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। एक्चुअली आई विल सजेस्ट कि आप तो सारी चीज़ें ही, बहुत सारी चीज़ें, अगर आप ड्रग स्टोर मेकअप ले रहे हो ना, तो आप तो मिंत्रा से ही लिया करो, क्योंकि मिंत्रा पे बहुत सारी सेल लगती रहती है। मतलब नायका वगैरह, जहाँ से भी, अमेज़ॉन, हर जगह से बेस्ट प्राइस आपको मिंत्रा पे ही मिलेगी। मैंने हर जगह चेक किया हुआ है, ये मेरी पूरी टोटल रिसर्च की हुई है। आपको मिंत्रा से बेस्ट प्राइस कहीं भी नहीं मिलता, और उस पर बहुत फ्रीक्वेंटली सेल्स लगते रहते हैं। तो ठीक है, अब मैं कॉन्टोर कर रही हूँ। मेरे पास एक टैन बॉन है, दिस इज़ फ्रॉम ब्यूटीफाई बाय आमना। ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है। इसका कॉन्टोर था मेरे पास काफ़ी टाइम से, तो आज मैं उसी से कर रही हूँ। और ब्रश में यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी के सेट में से ही, जो मेरे पास एक सेट है बहुत पुराना। अभी बहुत हार्श लग रही है कॉन्टोरिंग एंड ऑल, बट बाद में मैंने इसको एक फ्लफ़ी ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर दिया था विथ माई ब्लश। अब मैंने नोज़ पे कॉन्टोर किया, ये भी मैं ब्लेंड कर दूंगी। अभी बहुत हार्श। जब भी आपको ब्लश, कॉन्टोर, कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा डार्क लगे ना, आप एक खाली ब्रश लो, ब्लश वाला, बहुत ही एम्प्टी ब्रश और फ्लफ़ी सा, और आप सब चीज़ें ब्लेंड कर दो अपने हिसाब से, सब ब्लेंड कर दो, और वो सब लाइक डल और मतलब टोन डाउन होने लग जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रिक टू ट्राई। तो इसी तरह से आपको करना है। मैं तो यही करती हूँ। उस पर खाली ब्रश पे या तो आप थोड़ा सा लूज़ पाउडर ले लो, या तो आप खाली ब्रश से अगर ब्लेंड हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लूज़ पाउडर या थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर कुछ भी लेके आप फ्लफ़ी ब्रश से अपना ब्लश और कॉन्टोर जब ब्लेंड कर दोगे ना, तो वो बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो जाएगा। बट आप देख सकते हो कि अभी मैंने थोड़ा सा पाउडर ब्लश लगा रही हूँ मैं। वो मैं के ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ, और मैंने टू फेस्ड का भी यूज़ किया था, कैंडी, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो वाला जो ब्लश है पर्टिकुलरली, क्योंकि वो बहुत ही बाबी पिंक कलर है। वैसे वाले ब्लशेस शेड्स बहुत कम मिलते हैं, मैंने टू फेस्ड में ही देखा है। और दूसरा डियोर का आता है रोज़ी ग्लो, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है, अराउंड 4000। और ये टू फेस्ड के ब्लशेस वगैरह जो भी प्रोडक्ट है, मुझे सेल में अराउंड 1800, जब उस पर बाय 2 get 1 चलता है, मैं तभी लेती हूँ। तो मुझे बहुत कम में पड़ जाते हैं, नायका पे हो तो मैं नायका से ही लेती हूँ टू फेस्ड के। एंड आई विल सजेस्ट कि आप भी वहीं से परचेज़ करें। अब आप देख सकते हो कि अब मैं जो है आइज़ पे, मुझे वो बेज जो हमने पहले जो मैट शेड लगाया था, वो काफ़ी कम हो गया था। तो मैंने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से फिर से उसको लगा रही थी, जिससे हमारी आइज़ थोड़ी ब्राइटन अप हो जाए।
और मैंने पतला सा विंग लाइनर भी लगाया था। आई थिंक वो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाया है सही से, बट मैंने पतला सा विंग लगा दिया था लाइनर। उसके बाद आई मेकअप और इन्हेंस हो गया था। अब मैं कलर बार की लिपस्टिक लगा रही हूँ। पहले तो इसके नीचे मैंने लगाई थी हॉट लाटे, आप देख सकते हैं, जो कि डार्क थी काफ़ी, लेकिन उसको टोन डाउन करने के लिए फिर मैंने हुडा ब्यूटी की शुगर बू लगाई उसके ऊपर। मुझे लगा था काफ़ी न्यूड हो जाएगा, बट उससे भी मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाई थी। तो अल्टीमेटली मैंने टू फेस्ड की सेल आउट लगाई थी, क्योंकि वो थोड़ी सी पिंकिश टोन्स में थी और मैं चाहती थी कि मेरी लिपस्टिक थोड़ी सी पिंक हो, क्योंकि हमने आइस पिंक करी थी और उनके फ्लावर्स पिंक थे और ब्लाउज़ में भी काफ़ी पिंक था। तो फिर इसीलिए मैं चाहती थी कि लिप्स भी थोड़े से पिंक हो, तो मेकअप क्या थोड़ा सा मोनोटोनिक लगने लग जाता है और ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ठीक है न्यूड लिपस्टिक्स लाइक प्रॉपर न्यूड चली जाती है, बट अगर आप डे टाइम का लुक कर रहे हैं ना ब्राइट का, या फिर किसी का भी, डे में मैंने देखा है कि थोड़ी सी ब्राइट लिपस्टिक्स अच्छी लगती हैं और बिल्कुल न्यूड लिपस्टिक्स जो है ना फेस को दबा देती हैं। और जब आप नाइट लुक्स कर रहे हो ना, तब आप प्रॉपर न्यूड ग्लॉसी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और मेकअप को भी आप जो है ना थोड़ा सा ब्राउन टोन्स पे अगर लेके जाओगे, तो वैसे आई शेडोज़ तो दिन में भी ब्राउन्स अच्छे ही लगते हैं, बट रात को आई थिंक वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। सो इसी तरह से आप देख सकते हो कि अभी लिपस्टिक कितनी प्यारी लग रही है, थोड़ी पिंक हो गई है। और अब इनर कॉर्नर में मैं थोड़ा सा शिमर लगाना भूल गई थी, तो मैं पतले से ब्रश से वो लगा रही हूँ। और इसी तरह से मेरा जो है मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। मैं फिक्सिंग स्प्रे लगा रही हूँ from MAC. So this is the final look of my bride. I really hope you guys would have enjoyed it. Thank you so much for watching, and do let me know in the comments what you want to see next. Bye bye, see you in next one.